ऑपरेशन ट्राइडेंट भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 की वो रात थी जब समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा हमला होने वाला था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक चाल थी जिसने पाकिस्तान नेवी की रीढ़ तोड़ दी। कहानी शुरू होती है दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे संघर्ष और शरणार्थी संकट ने हालात को युद्ध की ओर धकेल दिया था और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर अचानक हवाई हमला किया, जिसके बाद आधिकारिक रूप से युद्ध शुरू हो गया। इस स्थिति में भारतीय नौसेना के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था पाकिस्तान की समुद्री ताकत को खत्म करना, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण निशाना था कराची पोर्ट, जो पाकिस्तान की नेवी का दिल था। यहीं से उनकी नौसेना ऑपरेट होती थी और यहीं पर उनका सबसे बड़ा फ्यूल स्टोरेज मौजूद था। अगर इस पोर्ट को नुकसान पहुंचता तो पाकिस्तान की पूरी युद्ध क्षमता प्रभावित हो सकती थी। भारतीय नौसेना ने इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बेहद खतरनाक लेकिन सटीक योजना बनाई। इस मिशन के लिए चुनी गई थीं सोवियत डिज़ाइन की ओसा क्लास मिसाइल बोट, जो छोटी, तेज़ और घातक थीं। इन बोट्स के पास P-15 स्टिक्स एंटी शिप मिसाइलें थीं, जिनकी मारक क्षमता लगभग 40 से 50 किलोमीटर तक थी, और ये किसी भी बड़े जहाज़ को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती थीं। हालांकि इन बोट्स की एक कमजोरी भी थी कि इनकी रेंज कम थी और ये खुले समुद्र में ज़्यादा समय तक ऑपरेट नहीं कर सकती थीं। इसलिए भारतीय नौसेना ने एक जटिल प्लान बनाया, जिसमें इन बोट्स को बड़े जहाज़ों की मदद से टारगेट के करीब पहुंचाया गया। इस टास्क फोर्स को 25वीं मिसाइल बोट स्क्वाड्रन यानी किलर स्क्वाड्रन कहा जाता था, जिसमें INS निपत, INS निर्घाट और INS वीर शामिल थीं। इनके साथ सपोर्ट के लिए INS किल्टन और INS कच्चाल जैसे एस्कॉर्ट शिप्स भी थे। 4 दिसंबर 1971 की शाम को ये पूरी टास्क फोर्स अरब सागर में चुपचाप आगे बढ़ रही थी। हर जहाज़ रेडियो साइलेंस में था ताकि दुश्मन को उनकी मौजूदगी का पता न चल सके। रात गहराती गई और जैसे ही भारतीय जहाज़ कराची के करीब पहुंचे, ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू हुआ। सबसे पहले INS निर्गट ने अपने रडार पर एक बड़ा टारगेट पकड़ा, जो था पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS खैबर। ये जहाज़ ब्रिटिश डिज़ाइन का था और पाकिस्तान नेवी के सबसे ताकतवर जहाज़ों में से एक माना जाता था। निर्गट ने बिना समय गंवाए स्टिक्स मिसाइल दागी। कुछ ही सेकंड में वो मिसाइल हवा को चीरती हुई खैबर से जा टकराई। विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि जहाज़ के अंदर अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में पाकिस्तान को लगा कि ये हवाई हमला है, लेकिन कुछ ही देर में दूसरी मिसाइल ने जहाज़ को पूरी तरह तबाह कर दिया और खैबर समुद्र में डूब गया। इसके बाद INS वीर ने अपने टारगेट की ओर रुख किया, जो था पाकिस्तानी माइनस्वीपर PNS मुहाफिज। वीर ने सटीक निशाना लगाते हुए मिसाइल फायर की और मुहाफिज कुछ ही मिनटों में समुद्र में समा गया। अब बारी थी INS निपत की, जिसने एक साथ कई टारगेट्स को लॉक किया। इसमें एक व्यापारी जहाज़ MV वीनस चैलेंजर शामिल था, जो हथियारों से भरा हुआ था, और साथ ही पाकिस्तानी डिस्ट्रॉयर PNS शाहजहां भी निशाने पर था। निपत ने मिसाइल दागी और वीनस चैलेंजर पूरी तरह नष्ट हो गया, जबकि शाहजहां को भारी नुकसान पहुंचा और वो लड़ने के लायक नहीं बचा। इस पूरे हमले के दौरान पाकिस्तान नेवी पूरी तरह कंफ्यूज थी, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि हमला कहाँ से हो रहा है। भारतीय मिसाइल बोट्स इतनी छोटी और तेज़ थीं कि रडार पर पकड़ में नहीं आ रही थीं, और रात का अंधेरा उनके लिए और भी मददगार साबित हुआ। इसके बाद भारतीय नौसेना ने कराची पोर्ट के ऑयल टैंक फार्म पर भी हमला किया। जैसे ही मिसाइलें वहां गिरीं, विशाल तेल भंडार में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कई दिनों तक बुझाई नहीं जा सकी, और इसका धुआं दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। इस आग ने पाकिस्तान की फ्यूल सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित कर दिया, जिससे उनकी नौसेना और वायुसेना दोनों को ऑपरेशन चलाने में भारी मुश्किलें आने लगीं। इस पूरे ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता ये थी कि भारतीय नौसेना का एक भी जहाज़ नष्ट नहीं हुआ। सभी जहाज़ सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए, जबकि पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा। इस हमले के बाद पाकिस्तान नेवी कराची पोर्ट से बाहर निकलने से डरने लगी और उनकी समुद्री गतिविधियां लगभग बंद हो गईं। भारत ने सफलता को यही नहीं रोका, बल्कि 8 दिसंबर को ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया, जिसमें कराची पोर्ट पर फिर से हमला किया गया।